भूतिया मुर्दा घर। ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ दिन भर मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। चलो 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 जल्दी चलो, 8 बज गए। अरे पर कहाँ? हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? पूछो मत, बस चलो 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 चलो। सारे पेशेंट और अस्पताल में काम करने वाले सभी अस्पताल खाली कर दिया करते हैं। एक दिन की बात है, संजय और उसकी पत्नी संगीता अपनी कार से कहीं जा रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। अजी आराम से चलाइए, बारिश शुरू हो गई है। मैं क्या पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ? मैं तो ये बोल रही थी कि रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए जरा संभाल कर चलाइए। हाँ हाँ, अब तुम मुझे सिखाओ, मुझे गाड़ी कैसे चलानी है। इनकी इस बहस में गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। संगीता, संगीता, तुम ठीक तो हो? अरे रे, इतना खून बह रहा है, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। संगीता, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संजय ने अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चलने लगा। संजय और संगीता इस इलाके में नए थे, उन्हें सरकारी अस्पताल के बारे में कुछ नहीं पता था। संजय अस्पताल का बोर्ड देखकर बहुत खुश हुआ। संगीता, अस्पताल मिल गया, अब तुम ठीक हो जाओगी। संजय अस्पताल के अंदर गया। डॉक्टर, नर्स, कमाल है, यह अस्पताल पूरा खाली क्यों है? संजय ने संगीता को वहीं स्ट्रेचर पर रखा और डॉक्टर को ढूंढने चला गया। वो भीतर के कमरे में गया जहाँ बहुत अंधेरा था। डॉक्टर, कोई है यहाँ? वहीं दूसरे कमरे में गया, वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। संजय दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुँचा, तभी उसे उसकी पत्नी दिखाई दी। संगीता, तुम यहाँ? वो तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर आए थे, उन्होंने इलाज किया और पट्टी बांध दी। अच्छा है, वरना मुझे लगा था कि यह अस्पताल वीरान है। चलो अब चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला है मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है। हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर सवेरे चले जाएंगे। ठीक है। संजय और संगीता वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गए। अचानक संगीता ने अपनी आंखें खोली और वो मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद संजय की आंखें भी खुली। संगीता, संगीता! वो संगीता के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते मुर्दा घर पहुंचा। संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना शरीर देख रही हूँ। हाँ, अपना शरीर देख रहा हूँ। मौत की चीखों के साथ रात ढल गई और अगली सुबह जब अस्पताल खुला तो मंजर ही दिल दहला देने वाला था। संजय की लाश मुर्दा घर के फर्श पर पड़ी हुई थी और संगीता वहीं पंखे से लटकी हुई थी। ये लोग भी उस अघोरी आत्मा के शिकार हो गए। अघोरी आत्मा? हाँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। दोनों नर्सेस रेस्ट रूम में गई। 1 महीने पहले की बात है, रात के करीब 10 बजे होंगे। 2 आदमी एक अघोरी बाबा की लाश को यहाँ ले आए। डॉक्टर, इनको देखिए, यह तो मर चुका है। मैं तो तुझे बोल रहा था, यह मर चुका है। तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे लेकिन अगर यह जिंदा होता तो इसकी जान बच जाती। क्या यह बाबा तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर मर गया? नहीं नहीं सर, हम तो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तभी हमें यह मिले। हमें लगा कि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए इंसानियत के नाते इन्हें यहाँ ले आए। मुझे तुम दोनों की बातों पर यकीन नहीं है। हमें इनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तभी सच सामने आएगा। नर्स, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हैं? देख, तेरी इंसानियत के चक्कर में हम आज फिर से फंस गए। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करके मुर्दा घर ले गए। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर अचंभे में रह गए। दिस इज इम्पॉसिबल। इसका पूरा शरीर मर गया है, लेकिन हार्ट चल रहा है।
नर्स, तुरंत इस हार्ट को किसी और हार्ट पेशेंट को देने का इंतजाम करवाओ। जैसे ही डॉक्टर ने हार्ट की नस काटी, शरीर से उस अघोरी की आत्मा बाहर निकल आई। अरे ओ डॉक्टर, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मुझे मार दिया। उस अघोरी की आत्मा ने पहले उस डॉक्टर का गला घोंट दिया, फिर उस नर्स का। अघोरी की आत्मा गुस्से में मुर्दा घर के बाहर आई, उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ने लगी। अघोरी की आत्मा ने उन दोनों आदमियों को गर्दन से उठा लिया और उनका गला दबाकर मार दिया। इस अस्पताल ने मेरी जान ली है। आज से इस अस्पताल में मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। यही मेरा इंतकाम है। उस दिन के बाद जो भी इस अस्पताल में 8 बजे के बाद आया, उसे इस अघोरी ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन इसमें ना तो उस डॉक्टर की और ना ही उन लड़कों की गलती थी। वो तो सिर्फ मदद कर रहे थे बहन। कुछ चीजें इंसानी दिमाग के परे हैं। ये अघोरी भी ऐसे ही है। अगर वो लड़के उस अघोरी को यहाँ नहीं लाते तो वो अघोरी मरता नहीं, ना ही इतने सारे लोग मरते। तो क्या इस अघोरी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है? उपाय वो तो बहुत किए। 6 महीने पहले सारे डॉक्टर और नर्सों ने मिलकर झाड़ फूक करने वाले को बुलाया था। फिर झाड़ फूक करने वाले बाबा ने दिन भर इस मुर्दा घर में बैठकर पूजा अर्चना की। पूरे अस्पताल में मंत्रों का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही लेकिन 8 बजने वाले थे, सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, उस झाड़ फूक करने वाले बाबा को छोड़कर। घड़ी में 8 बजते ही अघोरी की आत्मा सामने आ गई। मैं तुझे आदेश देता हूँ, इस अस्पताल को छोड़कर चला जा। तू मुझे आदेश देगा? सारे देवताओं का आह्वान करते हुए मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही रहूँगा। मैं महादेव का भक्त हूँ, कोई शैतान नहीं। तो निर्दोषों की जान क्यों ले रहा है? इस अस्पताल ने मेरा खून किया, मेरा क्या दोष था? वो तो एक हादसा था। हादसा? तो यह सब मौत भी एक हादसा है। और बस अगली सुबह उस झाड़ फूक करने वाले बाबा की भी लाश मिली। अब भगवान ही जाने इस अघोरी की आत्मा का क्या उपाय है। बाप रे, क्या अभी भी उसे अघोरी की लाश मुर्दा घर में है? हाँ है। उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देते? कोई उसके शरीर को छू ले तो अघोरी उसे मार देता है। मतलब और कोई रास्ता नहीं है? फिलहाल तो नहीं। अब तो हम यही कर सकते हैं कि जब भी घड़ी में 8 बजे तो हम अपनी जान बचाने के लिए इस अस्पताल को खाली कर दें। लेकिन आए दिन इस मुर्दा घर में किसी न किसी की लाश मिलती है और रात में अघोरी जोर जोर से हंसता है। Thanks for watching.